दोस्तों, स्वागत है आपका i7 न्यूज में। आज हल्द्वानी में अपना दमखम दिखाएंगे द ग्रेट खली। कांग्रेस ने कहा काश ये प्रोग्राम स्टेडियम में होता। शहर में आज उत्तराखंड रेसलिंग एंटरटेनमेंट द्वारा CWD नाइट ऑफ वॉरियर्स कार्यक्रम में MB इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित होने जा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि यदि आज अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की हालात ठीक होते तो ये कार्यक्रम वही होते। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके द ग्रेट खली पहुंच रहे हैं। हालांकि बरसात के चलते आयोजकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि रिंग का निर्माण खुले मैदान में किया जा रहा है। लेकिन यही आज अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के हालात सही होते तो ये कार्यक्रम आसानी से इंडोर स्टेडियम में हो सकता था। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस विधायक सुमित हरदेश सहित अन्य लोगों ने प्रदेश सरकार पर स्टेडियम की बदहाली का आरोप लगाया है। तो देखिए हमारी इस रिपोर्ट में, दिखाते हैं आपको। जुड़े रहिए i7 न्यूज से और हाँ, फॉलो करना ना भूलें। भैया कहीं ना कहीं आज हल्द्वानी में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। द खली रेसलिंग होने जा रही है। इससे पूर्व भी जो इंदिरा जी ने जिसकी नींव रखी थी इंटरनेशनल स्टेडियम, आज उसकी इतनी बड़ी दयनीय बनी हुई है। तमाम चीज़ें हैं वहाँ पे, कूड़ा घर बन के रह गया है। अगर जो इस प्रकार से कार्यक्रम हो, अगर ये कार्यक्रम वहाँ पे होता, क्या हल्द्वानी के लोगों को लाभ मिल पाता? क्या आपको लगता है जो ये कार्यक्रम हो रहा, कभी बीजेपी आम खास पार्टी रखती है, कभी भुट्टा पार्टी, आज ये रेसलिंग पार्टी बीजेपी की तरह ऑर्गेनाइज हो रही? नहीं, देखिए अच्छी बात है। देखिए जो खली हैं उन्होंने देश विदेश में भारत का नाम रोशन करा है और वो हमारे एक रत्न है भारत के, तो अवश्य खुशी हो रही है कि खली यहाँ पे आए हैं। हमने तो स्टेडियम का लोकार्पण करके दिया था, 2016 में लोकार्पण हुआ था, भव्य लोकार्पण हुआ था। इतनी बढ़िया फैसिलिटी, उसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्तर के मैचेस होने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के 7 साल के राज में 2017 से इनकी सरकार आई और 7 साल हो गए, जिला स्तर की क्रिकेट कंपटीशन तक भी नहीं इनके सरकार में हो पाई है। वहाँ पे जो इंडोर स्टेडियम है उसमें एक आध इवेंट स्विमिंग के हुए हैं, उसमें ओलंपिक साइज स्विमिंग वो है, स्विमिंग पूल है, और वहाँ पे भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराने में विफल रहे। अब मैंने माननीय मंत्री जी, जो खेल मंत्री हैं, जो हमारी प्रभारी मंत्री, जब मैंने उनसे जिला योजना की बैठक हुई थी, रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा इसको आप चालू करिए, प्राइवेट हैंड्स में दे दीजिए, PPP मोड में दे दीजिए। आपकी तो वैसी सरकार निजीकरण की पक्षधर है, तो जब पक्षधर है निजीकरण की, और जहां पे देना चाहिए स्टेडियम जैसी व्यवस्था को, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे। क्रिकेट में एक स्क्वायर होता है, पूरा स्क्वायर में कई पिचेस डिग इन होते, पूरा स्क्वायर बर्बाद हो गया। तो कहां आप खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए? यहाँ पे तो बस केवल एक खेल है इनका, हिंसा, नफरत। भारतीय जनता पार्टी का मंतव्य एक है कि कैसे समाज में हिंसा फैलाई जाए, कैसे समाज में नफरत फैलाई जाए, लोगों को बांटकर राजनीति करने का ये इन्होंने लाभ इनको लगातार मिला है। प्रदेश की जनता धीरे धीरे समझ रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में लगातार भू कटाव हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद उस दिन निरीक्षण करके निर्देश दिए। तो क्या कर रहा है जिला प्रशासन? केवल बैठ के वहां पे आप केवल अपनी बात सुना रहे हो और लोगों के दर्द और पीड़ा को नहीं समझ रहे हो। जो क्षेत्र में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्षति हो रही है क्षेत्र की, हमारी जो संपदा है उसको, तो उसमें जब कोई इनका कोई सोच नहीं है, कोई नियोजन नहीं है, पर तोड़ दो, पेड़ काट दो। आपने ISBT नहीं बनाया, आपने स्टेडियम को इतना बुरे हाल में कर दिया, आपने हमारा जू गायब कर दिया। हजारों लाखों लोगों तक मैं कह सकता हूँ रोजगार से लाभान्वित होते ये योजना अगर जमीन पर आती। द ग्रेट खली का जो कार्यक्रम है, इसको किस तरह देखता है? अगर ये कार्यक्रम स्टेडियम पे होता तो क्या उसका? नहीं, अवश्य। देखिए, ये तो देखिए आयोजनकर्ता जो है प्राइवेट लोग हैं, मेरे पास भी आए थे, मैंने भी जो सहयोग हो सकता था अपनी तरफ से करा, क्योंकि हम चाहते हैं हल्द्वानी में ऐसे आयोजन हो, हल्द्वानी का नाम अच्छी चीजों के लिए जाना चाहिए। तो लेकिन अब ये दुख का विषय कि स्टेडियम में तो कुछ करने लायक ही योग्य नहीं बचा है। वहां पे छत टपकने लग गई है। अगर स्टेडियम मेंटेन रहेगा और उसका इस्तेमाल होगा, उसमें खेल के कार्यक्रम होंगे, अभी आप राष्ट्रीय खेलों की भी बात कर रहे हैं, ये भी हम सुनते आ रहे हैं कई सालों से, अगर वो ये सब खेल होंगे तब कहीं जाके स्टेडियम का संरक्षण होगा। अगर ऐसे ही पड़ा रहा तो खंडर बनने में देर नहीं आएगी इनके राज में। कांग्रेस की अगर सरकार जैसी आएगी, अवश्य स्टेडियम में तुरंत खेल होगा, ये आप पहले दिन से देखेंगे। ग्रेट खली का जो एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, ये MBPG कॉलेज के प्रांगण में, तो ये इससे पहले हमारे गौलापार इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसका निर्माण हमारी
स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी ने करा था। और उसमें हम मैं बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उस समय जो खली जी का प्रोग्राम हुआ था तो वो निःशुल्क किया गया था, जिसमें हर कोई लोग वहाँ पे एंट्री उनकी हो सकती थी। लेकिन आज ये जो इन्होंने कार्यक्रम रखा है, भाजपा सरकार के लोगों ने जो ये कार्यक्रम रखा है, बीजेपी सरकार के लोगों ने, तो इसमें इन्होंने 2004 तरह की किस्म के टिकट का आयोजन किया है, जिसमें है 2500, 2500 और 250। तो ये कहीं ना कहीं जनता को लूटने का काम कर रहे हैं कि इनके पास तो कोई साधन है नहीं, तो ये किसी भी तरीके से जनता को लूट के अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं। और सिर्फ यही माध्यम नहीं है, इससे पहले जो हमारे हल्द्वानी शहर में नुमाइश का आयोजन किया गया था तो उसमें भी इन्होंने अपने टिकट बढ़ा दिए थे। जहां पहले 10 रुपये का टिकट होता था, 20 रुपये का टिकट होते होते आज 60-100 रुपये का टिकट हो गया है। ये कहीं ना कहीं इस तरह के जो आयोजन होते हैं वो हमारा कहना यही है कि इंटरनेशनल स्टेडियम में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ उसका प्रचार प्रसार भी हो सके और बच्चे उनका मेरा कहना ये है, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम माननीय स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी ने बनाया था, वो हल्द्वानी का एक सपना था। वो ये चाहती थी कि हमारे जो नवयुवक हैं, युवतियां हैं, उस स्टेडियम का फ़ायदा उठाएं, आगे बढ़ें। और हमारा जब मैडम थी तब खली जी वहाँ पे आए थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था और आकर्षक का केंद्र बना था, सारे लोग वहाँ पे गए थे, चर्चा में था। आज जो भाजपा ये कार्य कर रही है बहुत ही निंदनीय कार्य है। पैसा वसूलना उनका अपना ध्येय बना लिया है। चुनावी इस समय माहौल बन रहा है, वो कभी नुमाइश के नाम पे, कभी किसी और चीज़ के नाम पे, कभी खीरा पार्टी, कभी और पार्टियां, इस तरह से वो कार्यक्रम कर रहे हैं। कभी नुमाइश के नाम से मतलब जनता को गुमराह कर रहे हैं एक तरीके से। मानना है यही कार्यक्रम स्टेडियम में होता तो बहुत भव्य कार्यक्रम रहता और देश प्रदेश में हमारे उत्तराखंड का नाम होता, नैनीताल जिला उसमें आगे से आता। तो ये केवल भाजपा अपनी रणनीति तय कर रही है आगे के लिए और इसी तरह से लोगों को गुमराह कर रही। मैं जया कर्नाटक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महिला कांग्रेस। टिकट भी कहते थे ना, टिकट ले आए तो टिकट वाला ये बोल देंगे ना। क्या टिकट वाला नहीं, टिकट वाला कल बोल